वैष्णवों का गुरु भाई है कलयुग। गुरु भाई को सहयोग नहीं करेगा, श्री रामानंदाचार्य भगवान का जब अवतरण हुआ और उनके प्रचंड प्रताप से जब लगता था कि कलयुग के पैर उखड़ गए, तो कलयुग बहुत घबराया। उसने सोचा इन्हीं को उखाड़ो। महाराज तो बड़ी तीव्र वैराग्य की रहनी से रह करके भजन करते थे। सिधौली के महाराज ने, जो परम वैष्णव थे, परम भक्त थे, उन्होंने स्वामी जी के ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वर्ण पात्र भेंट किए। आप तो काष्ठ और पत्थर इन्हीं के पात्रों में भगवान की सेवा कर लिया करते थे, धातु पात्र नहीं था। लेकिन राजा रोने लगा, बड़ा भक्त था, बोला महाराज ठाकुर जी की सेवा के लिए तो स्वीकार कर लो। बहुत पीछे पड़ा, रोने लगा तो उनके मन में आया कि अरे चलो क्यों दुखी करो किसी को, चलो जैसी भगवान की इच्छा, स्वीकार कर लिया। तो ठाकुर सेवा के लिए बैठे, नित्य नियम के लिए आचमन करना चाहते थे, तो उस पात्र, स्वर्ण पात्र में कलयुग आकर छिपकर बैठ गया और आचार्य चरण की दिव्य दृष्टि से वह छिप नहीं सका। आपने उसको ललकारा, रे भाई यहां तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भजन के कक्ष में घुसने की, यहां तुम आए कैसे? अब तो कलयुग प्रकट होके थर थर कांपने लग गया। बोले महाराज इस सोने के सहारे हम भीतर आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, अब हम लोग समझ लो, ये बढ़िया सोने की चैन और सोने की अंगूठी और जाने क्या क्या हम लोग, जो महात्मा लोग भी पहन करके अपना श्रृंगार करना चाहते हैं, अब समझ लो कलयुग कैसे कैसे घुस जाता है। बोला महाराज हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। रघुनाथ जी तो है ही हैं, शरण शब्द उच्चारण कर दिया सोई ठंडे पड़ गए। क्यों आए हमारे पास? बोले महाराज आप सब जीवों को कृतार्थ कर रहे हो, हमको दीक्षा नहीं दोगे? हमको भी दीक्षा दे दो। स्वामी जी बोले, रामानंदाचार्य भगवान बोले कि इतने समय से तुम निगुरा हो, तुमने कोई गुरु नहीं बनाया। बोले महाराज क्या बता मैं, हमारा दुर्भाग्य ही ऐसा है। सब लोग कहते हैं सुपात्र को दीक्षा देना, कुपात्र को नहीं, और मेरे जैसा कुपात्र तो खोजने पर मिलेगा नहीं। हम तो उठपटांग व्यक्ति हैं, हमको दीक्षा भला कौन दे? हम व्यासी के पास गए, वेद व्यासी, उन्होंने मना कर दिया। नारद जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। सब हमको मना कर दिए। वाल्मीकि जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। किसी ने स्वीकार नहीं किया। हम निराश हो गए। हमने सोचा अब किसी महात्मा के पास जाना अब जरूरी नहीं है, क्यों हमको कोई चेला बनाएगा नहीं। पर आपकी उदारता देखकर हमको लगा कि आप तो शंख बजाकर ही सबको दीक्षा प्रदान कर देते हैं। आप कृपा करके अब आपकी शरण में आए, आप मुझे दीक्षा दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि हमने इस अवतार में पात्र अपात्र के भेद का त्याग कर दिया है। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, वैष्णव मताब्ज भास्कर की ही पंक्ति है। सभी प्राणी भगवान के हैं, इसलिए समस्त प्राणी भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। भगवान की शरणागति के लिए कोई जीव अपात्र कुपात्र नहीं है। तो हमने तो सबके लिए द्वार खोल दिए, तो तुमको मना कैसे करें? लो दीक्षा, दे दिया दीक्षा, पंच संस्कार संपन्न कर दिया। बोला महाराज दीक्षा तो मिल गई, मैं कृतार्थ हुआ, अब गुरु जी को कुछ अर्पण करना चाहिए, तो मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं भी इस युग का राजा तो हुई हूं, मैं आपकी क्या सेवा अर्पित करूं। स्वामी जी बोले आज तक किसी भी मनुष्य से कुछ भी वस्तु पदार्थ द्रव्य आदि के प्राप्ति की बात, कहने की बात तो दूर गई, सोची भी नहीं गई है। अद्भुत वैराग्य पूर्ण रहनी स्वामी जी की। महाराज जी जीवन भर फूस के छप्पर में रहे,
जिनके चेला इतने बड़े बड़े एक एक करके, पीपा जी महाराज, रैदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, धना जी महाराज, एक से एक बढ़कर शिष्य, वो जीवन भर ऐसे रहे, एकदम परम विरक्त की रहनी से। द्रव्य का, कंचन कामनी का आजन्म स्पर्श ही नहीं किया। संग्रह परिग्रह की तो बात ही नहीं। नित्य की भिक्षा के लिए भी नित्य भिक्षा ब्रह्मचारी करने जाता था। आज जो भिक्षा है वो कल के लिए संग्रह नहीं। ये आचार्य चरण का जीवन। तो हमें आवश्यकता ही नहीं, तो हमने कभी दक्षिणा किसी शिष्य से चाहिए ही नहीं। लेकिन तुम्हारे जैसा मजबूत चेला मिल जाए तो उससे तो गुरु दक्षिणा ले लेनी चाहिए। कलयुग हंसने लग गया, बोला हाँ महाराज मजबूत तो हूं मैं, बड़े बड़े लोगों को उठा उठा के पटक देता हूं, बहुत ताकतवर हूं आपकी दया से। तो आप आज्ञा करें क्या दक्षिणा आपको अर्पित करूं। स्वामी जी ने कहा यदि तुम गुरु दक्षिणा देने का आग्रह कर ही रहे हो तो हमें गुरु दक्षिणा में यही दे दो कि इस कलिकाल में कोई भी जीव भगवान के भजन में लगे, ईमानदारी से भजन में लग जाए, तो उसको कभी बाधा मत पहुंचाना, उसका हो सके तो सहयोग करना, जो वो भगवान के चरणों तक पहुंच सके। कलयुग बोले हाँ महाराज ये दक्षिणा में हमने आपको दे दिया। और स्वामी जी ने कहा आप जितने वैष्णव है ना उनको अपना गुरु भाई मानना, क्योंकि वैष्णव वैष्णव गुरु भाई होते हैं। अब गुरु भाई का सहयोग करना, उनका विरोध नहीं करना। कलयुग बोला महाराज ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात हम अभी से स्पष्ट कर देते, फिर आप नाराज नहीं होना। कर दो। बोले जो ईमानदारी से भजन में लगेंगे, सीधे साधे सरल राम कृष्ण हरि का उच्चारण करेंगे, भजन करेंगे, उनको तो हम खूब सहायता करेंगे। और जो भजन के नाम पर पाखंड करेंगे, प्रपंच करेंगे, इस भक्ति भजन को धंधा बनाएंगे, उनको पहले तो हम बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, दुनिया में सबसे ऊंचे। अब फिर ऐसा उठाकर पटकेंगे कि वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर आप मत कहना कि अमुक अमुक जगह चला गया, अमुक अमुक जगह चला गया, उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, फिर नहीं कहना।